इंडियन न्यूज़ पे आने का मकसद ये है कि मेरे भाई राजेश्वर 69 के ऊपर एक गांव है और एक गांव के अंदर ये 9 नंबर वार्ड है। ये एक अच्छी बस्ती है। इस बस्ती के अंदर अच्छे लोग रहते हैं, अच्छे लोग यहाँ पे आते हैं। एक छोटा सा बच्चों का यहाँ पे एक इदारा भी चलता है, छोटे छोटे बच्चे लोग आते हैं। पर यहाँ पे हमारे आदरणीय पीडीओ साहब से मेरी अताबाना गुजारिश है कि 10 बार बोलने के बावजूद भी स्टाफ के वहाँ के जो लोग हैं राजेश्वर में, जहाँ कहीं पर भी जानवर मरता है या कुत्ता मरता है तो तुरंत लिखा कि इस बस्ती में फेंकते हैं। ये मेरे सारे जो ये साथ में ठहरे हैं, ये पूरे बस्ती वाले हैं, इतने नाराज़ हैं, इतने परेशान हैं कि मैं बता नहीं सकता आपको। इतनी बुरी हालत है। ये 9 नंबर वार्ड में हमारे ये 1-1.5 महीने में कम से कम 200 जानवर ला के फेंके हैं और अभी भी आके देखे तो कम से कम 20 जानवर पड़े हुए हैं। बिल्कुल 9 नंबर वार्ड में हालत तो बेहालत है। जहाँ जितने भी जानवर मर रहे हैं कम से कम 100-200 मरे। जब उठाने उनको लेके जाओ बोलो तो ये मेरा नहीं तेरा नहीं बोलते हैं, 100-200 रुपये मांगते रहते हैं। नो, इनकी सख्त इनकी कार्रवाई करो। ये लोगों को जानवर ये पालने के बदल इनको बकरियां पालो बोलो, हाँ उनके घर के पास पालो बोलो। पीडीओ साहब से गुजारिश है इसके पर। हाँ 9 नंबर वार्ड में पूछने वाले जैसा नहीं है, इनको बरोबर पूछते रहते हैं। इनको तुम एक्शन लो इनके बारे में। हर जगह वो आ रही है, ये जानवर पालने वाले उनके घर पे गए तो बिंदास बोल रहे हैं मेरा नहीं है तेरा नहीं है बोल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं राजेश्वर ग्राम से नूर मोहम्मद आपके सामने इंडियन न्यूज़ पे आने का मकसद ये है कि मेरे भाई राजेश्वर 69 के ऊपर एक गांव है और एक गांव के अंदर ये 9 नंबर वार्ड है। ये एक अच्छी बस्ती है। इस बस्ती के अंदर अच्छे लोग रहते हैं, अच्छे लोग यहाँ पे आते हैं। एक छोटा सा बच्चों का यहाँ पे एक इदारा भी चलता है, छोटे छोटे बच्चे लोग आते हैं। पर यहाँ पे हमारे आदरणीय पीडीओ साहब से मेरी अताबाना गुजारिश है कि 10 बार बोलने के बावजूद भी स्टाफ के वहाँ के जो लोग हैं राजेश्वर में, जहाँ कहीं पर भी जानवर मरता है या कुत्ता मरता है तो तुरंत लिखा कि इस बस्ती में फेंकते हैं। ये मेरे सारे जो ये साथ में ठहरे हैं, ये पूरे बस्ती वाले हैं, इतने नाराज़ हैं, इतने परेशान हैं कि मैं बता नहीं सकता आपको। इतनी बुरी हालत है क्योंकि मेरे भाई जिस टाइम पे हम ग्राम पंचायत के मेंबर थे यहाँ पे, मेरे हाथ पे यहाँ पे एक मैं बोरेल मारा था। उसी बोरेल के पास आज ना जाने कितने 10-12 जानवर हैं और एक यहाँ से बहता हुआ ब्रिज के नीचे से पानी है। वो पानी के अंदर जरासीम जा रहे हैं, बह रहे हैं। कोई किसान या जानवर अगर उसका पानी पीता है तो न जाने कितने कीटाणु फैलते हैं और कितने लोग परेशान होते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। आज स्वच्छ भारत अभियान बोल के लाखों रुपया खर्चा हो रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से ये स्वच्छ भारत है। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ये देखिए यहाँ पे ये जो बस्ती को देखिए आप, इधर देखिए बस्ती इतनी अच्छी हाईफाई लोग रहते हैं, पर यहाँ पे गंदगी इतनी है। ये देखो आप ये पूरी रोड पे लिखा के गंदगी यहाँ से वहाँ तक। अरे भाई ये नमाज को जाते हैं, इधर एक मंदिर है दत्त का मंदिर, लोग यहाँ से हिंदू की दत्त के मंदिर को जाते हैं, मुसलमान यहाँ पे नमाज को जाते हैं। इतनी गंदी बदबू आ रही है तकरीबन आप देख सकते हैं। आप इस बात के हमारे गवाह भी हैं हमारे मस्तान भाई। आज सुबह में आप अपने हाथों से एक आदमी को बुलाकर उसको 200-300 रुपए देकर तो जानवर को फेंकने लगाए। क्यों मस्तान भाई आप फेंकने लगाए? आप मुझे कितने बार बोले? मैं 2-3 टाइम से बोल रहा हूँ, पूरे गांव के जानवर ला रहे हैं यहाँ फेंक रहे हैं, हमारे घरांगन भी मर रहे हैं। मैं जानवर पालने वाले के ऊपर पाबंदी करो। 10 बार जाके उनके घर पे 3 दिन से बुला रहा हूँ। आज पूरा फूकने की नौबत में आके ऐसा फूक गया था। वो फूकने के बाद में उसको फिर एक ट्रैक्टर ला के एक मजदूर को ला के उठा के फिर लेके जाके फेंक भाई बोले तो फेंके। और गांव में हर जगह मर रहे हैं, हर जगह वो आ रही है, ये जानवर पालने वाले उनके घर पे गए तो बिंदास बोल रहे हैं मेरा नहीं है तेरा नहीं है बोल रहे हैं। ये पीडीओ साहब को विनती है हमारी, आपको साहब जरा बुला के वो लोग से क्या तो मीटिंग लेके उसका कोई तो भी हल निकालो। वो जानवर पाल रहे हो ला के 10-10, 20-20 छोड़ रहे हैं। 9 वार्ड नंबर 9 इतने जानवर छोड़े यहाँ पे कोई हिसाब नहीं है। तो जितना हो सकता है पीडीओ साहब को बोलना है। हमारे पास कोई चेयरमैन साहब है, कोई मेंबर्स हैं, किसी को बोलना बताना नहीं रहा है, हमारे से बोलना होता भी नहीं। पीडीओ साहब जरा आप लो, जरा कुछ एक्शन लो इसके बारे में। जो जानवर पाल रहे हैं उनको पहले बुला के सख्त से सख्त उनसे मीटिंग करके उनको कोई पनिशमेंट दो, या तो उठा के फेंकने को तो लगाओ और दूर ले जाके फेंकने लगाओ। बिल्कुल घरों के पास में लिखा के फेंक रहे कहाँ भी कोई भी। और एक बात यह है कि आपको जब यहाँ पे जानवर फेंकना ही है तो आप एक जेसीबी से मंगाकर एक 8-10 फीट का खड्डा करके उसके अंदर जानवर कुत्तों को डंप कीजिए साहब। आप पीडीओ हैं, आप डेवलपमेंट पंचायत ऑफिसर हैं, आप हमारे स्वच्छता के साथ अगर आप खेलेंगे तो ये अच्छी बात नहीं रहेगी साहब।
तमाम जितने लोग आज यहाँ पर जमा हुए हैं, अगर ये काम ऐसा ही चलते रहेगा तो पूरे लोग एक दिन पंचायत को पहुंचेंगे, फिर आपको सवाल करेंगे तो आप जवाब देने के काबिल नहीं रहेंगे। इसी तरह से मेरे भाई खलील भाई भी मेरे साथ, वार्ड नंबर 9 है ये इसी तरह से परेशान होकर हमारे खलील भाई भी मेरे को एक बार बोले, 2 बार बोले कि आज मैं खुद, उन्होंने मेरे को फ़ोन करके बोला भाई आओ कुछ करेंगे, इसका हल निकालेंगे बोल के। खलील भाई आप जो बुलाए थे, जरा आप बोलिए गंदगी किस तरह से फैल रही है? ये 9 नंबर वार्ड में हमारे ये 1-1.5 महीने में कम से कम 200 जानवर ला के फेंके हैं, और अभी भी आके देखे तो कम से कम 20 जानवर पड़े हुए हैं। जानवर पाल रहे ना, उनको पहले कुछ ना कुछ उसके बारे में। बिल्कुल 9 नंबर वार्ड में हालत तो बेहालत है। जहाँ जितने भी जानवर मर रहे हैं कम से कम 100-200 मरे। जब उठाने उनको लेके जाओ बोलो तो ये मेरा नहीं तेरा नहीं बोलते हैं, 100-200 रुपये मांगते रहते हैं। नो, इनकी सख्त इनकी कार्रवाई करो। ये लोगों को जानवर ये पालने के बदल इनको बकरियां पालो बोलो, हाँ उनके घर के पास पालो बोलो। पीडो साहब से गुजारिश है इसके पर, हाँ 9 नंबर वार्ड में पूछने वाले जैसा नहीं है, इनको बरोबर पूछते रहते हैं इनको, तुम एक्शन लो इनके बारे में पीडो साहब। दशहरा और दीपावली फेस्टिवल के लिए एसएस पारा वेडिंग मॉल गांधी चौक छुड़गुप्पा में मिलेंगे स्पेशल कांचीवरम, धर्मावरम, मैसूर क्रेप सिल्क साड़ीज, रायमंड, आदित्य बिरला, सेलिनो सूटिंग्स, कोट सूट, शेरवानी, ब्लेजर, कुर्ता पजामा, कॉट सेट, फैंसी ड्रेस के अलावा बच्चों से लेकर बड़ों तक के 3 रुपया कैप से लेकर 35,000 की साड़ी तक के हर वो आइटम सिर्फ चुड़ुप्पा ही नहीं, हुमनाबाद के बस स्टैंड के बाजू एसएस पारा शॉपिंग मॉल में भी मिलेंगे। अपने सपनों को कहें अब यस। जी हाँ, हुमनाबाद के सिंदीन खरा क्रॉस शाकुंतला पाटिल कॉलेज के पीछे सुभाष डेवलपर्स, केतकी डेवलपर्स यानी संगमेश चिद्री लाए हैं फिर से जनता के सपनों का ग्रीन विला यानी प्लॉट्स, जिसमें अंडरग्राउंड ड्रेनेज, सीसी रोड, प्लेग्राउंड, पावर हेज, गार्डन, एलईडी लाइट्स, वाटर सप्लाई के अलावा हर वो फैसिलिटी। तो देर किस बात की, आए अपने ख्वाबों के घर बनाने में जल्दी करें, क्योंकि आपके सपने हमारे अपने। हुमनाबाद बस स्टैंड के अपोजिट 7 स्टार होटल के बाजू साइड बेंगलुरु बेकरी में स्पेशल क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए ऑफर रखा गया है, जिसमें 1 kg केक अभी 500 में नहीं बल्कि सिर्फ 400 रुपीज़ में मिलेगा। और यहाँ से 500 का जो भी बेकरी आइटम्स लेंगे उन्हें दिलकुश राउंड पीस और 10 रुपीज़ का डेयरी मिल्क चॉकलेट दिया जाएगा। और यहाँ स्पेशल मिलेंगे पिज़्ज़ा, बर्गर, पनीर, सैंडविच, केक, माया केक, रवे का तोश के अलावा सभी बेकरी आइटम। तो एक बार विजिट करना ना भूलें। और यह ऑफर सिर्फ इंडियन न्यूज़ जनता की आवाज़ देखकर जाने वालों के लिए रखा गया है।